गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन ठोस अवस्था पढ़ेंगे। ठोस अवस्था का अगला टॉपिक अपन लेते हैं। टॉपिक क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। अब इसमें अपन एक एक को देखते हैं। क्रिस्टल जालक क्या है? सबसे पहले अपन देखते हैं क्रिस्टल जालक क्या है। ठोसों की क्रिस्टलीय अवस्था के अंदर जो संरचना होती है, उसके अंदर क्रिस्टलीय संरचना के अंदर दो संरचनाएं होती हैं। देखिए, एक होती है मोटिफ और दूसरी होती है आकाशीय बिंदु। इन दो संरचनाओं को देखिए, एक होती है मोटिफ और एक होती है आकाशीय बिंदु। अब अपन देखते हैं मोटिफ क्या है। मोटिफ जो संरचना है वो इस तरह होती है। देखिए, टाइल्स के रूप में। जो मोटिफ के ऊपर टाइल्स होती है, ऐसे होता है। और आकाशीय बिंदु ये होता है। ये मोटिफ की स्थिति को दर्शाता है। तो इन दोनों से मिलकर जो क्रिस्टल जालक बनता है, क्रिस्टल जालक संरचना बनती है, वो ऐसे बनती है। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन देखते क्रिस्टल जालक संरचना क्या है। तो इसको पहले अपन देखते समझते हैं कि आकाशीय बिंदु और एक है मोटिफ। तो आकाशीय बिंदु पर मोटिफ व्यवस्थित होता है, तो जो संरचना बनती है उसे क्रिस्टल जालक संरचना कहते हैं। कैसे? इसे ये आकाशीय बिंदु है। देखिए, यह देखिए, ये अपन ने बना दिया आकाशीय बिंदु। इसके ऊपर मोटिफ है। ये इस तरह देखिए, ये जो संरचना बनी, ये क्रिस्टल जालक की संरचना है। क्रिस्टल जालक। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि आकाशीय बिंदुओं पर मोटिफ का व्यवस्थित होना या होकर जो संरचना बनाते हैं उसे क्रिस्टल जालक संरचना कहते हैं। यह है क्रिस्टल जालक। समझ गए? अब देखिए, इस क्रिस्टल जालक जो जालक होता है, के लक्षण क्या है, गुण या लक्षण कोई भी देखते हैं अपन। तो इसके अंदर क्या देख दिया गया क्रिस्टल जालक के
पहला है जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। दूसरा होता है जालक के बिंदु अवयवी कणों को दर्शाते हैं। जो जालक के बिंदु होते हैं वो उनके अवयवी कणों को दर्शाते हैं। इसमें अवयवी कण क्या होते हैं? जैसे परमाणु, अणु या आयन, या तो परमाणु होगा या अणु होगा या फिर आयन होगा। अब तीसरा क्या है कि जब जालक बिंदुओं को अपन मिलाते हैं सीधी रेखा में मिलाते हैं तो ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं। जो इनके जालक बिंदु है उनको सीधी रेखा में व्यवस्थित करके मिलाते हैं तो एक उसकी ज्यामिति को दर्शाते हैं। ये होता जालक, क्रिस्टल जालक या जालक के गुण, लक्षण वगैरह। ये अब इससे आगे अपन देखते हैं, क्रिस्टल को समझा अपन ने, अब अपन देखते हैं एकक कोष्टिका क्या है। एकक कोष्टिका क्या है इसको अपन ध्यान से देखते हैं। पहले इसको समझते हैं कि आप देखिए यह क्रिस्टल की त्रिविम संरचना है। इस संरचना में से वह छोटा सा भाग, जो भाग देखिए आप, ये जो ब्लैक ब्लैक किया हुआ है वह पूरी त्रिविम संरचना है। उसमें से छोटा सा भाग जो इस क्रिस्टल की संरचना को या फिर इसके अध्ययन करने के लिए काम आता है या इसको समझने के लिए काम आता है, इस प्रकार का इसका ये छोटा सा भाग होता है, यह इसकी एकक कोष्टिका कहलाता है। एकक कोष्टिका। क्रिस्टलीय जालक की त्रिविम संरचना होती है, उसका छोटा सा भाग जो उसके अध्ययन के लिए आवश्यक होता है। मतलब कहने का मतलब है इनका ये छोटा सा भाग है, इनको देखकर क्रिस्टल की पूरी संरचना का अपन अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका कहते हैं। एकक कोष्टिका के हम भाग देखते हैं। एकक कोष्टिका एक होते हैं आद्य एकक कोष्टिका, दूसरा होता है
केंद्रित एकक कोष्टिका। आध्ययिक कोष्टिका और केंद्रित एकक कोष्टिका। अब अपन देखते हैं आध्ययिक कोष्टिका क्या है और केंद्रीय एकक कोष्टिका क्या है। आध्ययिक कोष्टिका को अपन देखते हैं कि केंद्रीय कोष्टिका इसके भी आगे भाग होंगे। इसमें क्या होता है देखिए, इनमें जो अवयवी कण होते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवयवी कण होते हैं जो जालक कोष्टिका के एकक कोष्टिका के कोनों पर व्यवस्थित होते हैं या उपस्थित होते हैं। आध्ययिक कोष्टिका में यह होता है कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो इस एकक कोष्टिका के अवयवी कण, मतलब जो भी अणु, परमाणु या आयन होते हैं, वो एकक कोष्टिका के कोनों पर व्यवस्थित होते हैं। और केंद्रित एकक कोष्टिका है, इसको देखिए हम, अवयवी कण एकक कोष्टिका के कोनों के अलावा अन्य भाग पर भी उपस्थित होते हैं। इसमें दोनों में डिफरेंट देखिए, एक आध्ययिक कोष्टिका होती है जिसमें अवयवी कण होते हैं जो उनके कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, और केंद्रित एकक कोष्टिका होती है उसके अंदर अवयवी कण होते हैं, कोनों पर तो होते ही हैं, कोनों के अलावा केंद्र पर, फलक पर, जो भी है वहां पे उपस्थित होते हैं। तो अपन ने देखा था जो केंद्रित एकक कोष्टिका थी ना, केंद्रित एकक कोष्टिका, केंद्रित एकक कोष्टिका थी, उनके 3 भागों में बांटा। एक है अंतः केंद्रिक कोष्टिका, एक होता है फलक केंद्रिक कोष्टिका, तीसरा होता है अंत्य केंद्रिक कोष्टिका। अब इसमें अपन देखिए केंद्रिक एकक कोष्टिका के 2 भाग, आद्य और केंद्रिक एकक कोष्टिका। केंद्रिक कोष्टिका को अपन वापस 3 भागों में बांटा, अंतः केंद्रिक, फलक केंद्रिक और अंत्य केंद्रित। ये क्या है
इसको अपन देखते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोशिका होती है जिसके अंदर कोना जो अवयवी कण होते हैं कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर अवस्थित होते हैं। इसका मतलब होता है अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर तो होते हैं, कोनों के अलावा एक केंद्र पर भी होता है। फलक केंद्रित, इसके अंदर क्या होता है, अवयवी कण होते हैं कोनों के अलावा फलकों पर उपस्थित होते हैं। इसके अंदर देखिए अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर होते हैं और उसके अलावा फलक पर भी उपस्थित होते हैं। अंत्य केंद्रित, इसके अंदर देखिए अवयवी कण है जो कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों पर उपस्थित। अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। अंतः केंद्रित, इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर व्यवस्थित होता है। फलक केंद्रित, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलकों पर व्यवस्थित होता है। अंत्य केंद्रित मतलब अवयवी कण होते हैं जो कोनों पर तो होते हैं, उनके अलावा दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। अब एक इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, इसी का ही है। एकक कोशिका में अवयवों की संख्या, अवयवों की या परमाणुओं की जो भी है उनकी संख्या, एकक कोशिका में अवयवों की संख्या। इसको वापस अपन देखते हैं किस किस में। जैसे एक आद्य घन्य एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक घन्य एकक कोशिका, तीसरा होता है फलक केंद्रित, घन्य एकक कोशिका। एकक कोशिका में अवयव की संख्या
इसके अंदर आद्य घन्य एकक कोष्ठिका में अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कितनी होती है, और अंत केंद्रित घन्य एकक कोष्ठिका में कितनी होती है, और फलक केंद्रित घन्य कोष्ठिका में कितनी होती है, ये देखते हैं। सबसे पहले घन्य में देखते हैं। इसके अंदर देखिए घन्य एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि अवयव कण होते हैं जो कहाँ स्थित होते हैं, जो उनके कोनों पर स्थित होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। आप देखिए इसको ध्यान से, 8 कोनों पर एक एक अवयव, और प्रत्येक कोने का अंश कितना होता है, 1/8। तो इनको देखिए 8 से 8 कट गया बराबर 1 अवयव। और अंत केंद्रित में देखिए, इसके अंदर देखिए आप 8 कोणों पर तो है ही, 8 × 1/8 कितना आया, 1। और इसके अलावा कहाँ है, अंत केंद्रित मतलब केंद्र पर 1 है, और 1 है केंद्र पर। तो टोटल कितने हुए, 1 + 1 बराबर 2। इसमें 2 अवयव। और फलक केंद्रित घन्य एकक कोष्ठिका है, इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर देखिए सबसे पहले 8 कोनों पर, तो इनका 1, इनके बाद कहाँ है, फलक पर। फलक कितनी होती है, 6। और प्रत्येक फलक का है योगदान होता है 1/2। छह फलक और व्यवस्थित होते हैं। आ गया 3। टोटल कितना हुआ, 1 + 3 बराबर 4। ये देखिए आद्य घन्य एकक कोष्ठिका, इसका हुआ 1। अंत केंद्रित घन्य कोष्ठिका 1 और 1 2, और फलक केंद्रित घन्य कोष्ठिका 3a + 4। इसको देखा। अब अपन इसे आगे का टॉपिक देखते हैं। ये अपनी एक कोष्ठिका पूरी होगी। अगला टॉपिक देखते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना। निबिड़ संकुलित संरचना ये क्या है, ठोस होते हैं, क्रिस्टल ठोस होते हैं, उनकी जो संरचना होती है वो निबिड़ संकुलित होती है। उसके अंदर होते हैं ठोसों की संरचना होती है, और उनके क्रिस्टल ठोसों की संरचना निबिड़ संकुलित होती है। उनके
मध्य अवयव के मध्य रिक्त स्थान होता है कम होता है। ये देखिए, क्रिस्टल ठोसों की संरचना हुई निविड़ संकुलित होती है, उसके मध्य स्थान होता है बहुत कम स्थान होता है, रिक्त स्थान। अब ये देखते हैं इनको तीन भागों में बांटा। एक होता है एक विमीय निविड़ संकुलित, दूसरा होता है द्विविमीय, संकुलित, तीसरा होता है त्रिविमीय। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। इसको अपन देखते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन क्या है, द्विविमीय क्या है, त्रिविमीय क्या है। निविड़ संकुलित संरचना है, क्रिस्टल ठोस निविड़ संकुलित होते हैं और इसके मध्य रिक्त स्थान होता है बहुत ही कम होता है। ये इसके तीन भाग में बांटा, एक विमीय निविड़ संकुलित, द्विविमीय निविड़ संकुलित और त्रिविमीय निविड़ संकुलित। अब एक विमीय निविड़ संकुलित क्या है, आप इसको देखिए, इनकी जो संरचना होती है वैसे होती है। तो इनके मध्य इनका प्रत्येक अवयव होता है अन्य दो अवयवों से जुड़ा हुआ रहता है। एक ये अवयव लेते हैं, एक इधर से जुड़ा हुआ है और एक इधर से जुड़ा हुआ है। तो इनमें उपसह संयोजक की संख्या होती है वो दो। तो एक अवयव होता है दो अवयवों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक विमीय निविड़ संकुलन का दो होता है। अब लेते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्ग निविड़ संकुलन, एक होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन, एक होता है वर्ग निविड़ संकुलन, एक होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। वर्ग निविड़ क्या होता है, इसको देखिए आप, इनकी संरचना को देखिए, इनकी संरचना ऐसे होती है। देखिए यह परत होती है, इनके नीचे दूसरी परत होती है, तीसरी और चौथी। इसके अंदर आप देखिए, जैसे इस अवयव को लेते हैं अपन, इसके कौन कौन से जुड़े हुए, एक ये जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा हुआ और एक ये जुड़ा। तो इनको जब मिलाते हैं तो वर्ग के समान एक
आकृति प्राप्त होती है। जैसे ऐसे आकृति प्राप्त होती है, ऐसे वर्ग के साथ। एक अवयव यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, चार वर्ग के समान आकृति प्राप्त होती है, इसलिए वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। इसमें उपसंयोजन की संख्या होती है, उपसंयोजन संख्या होती है वो 4 होती है, क्योंकि एक अवयव 4 अवयव से जुड़ा रहता है, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और षटकोणीय निविड़ संकुलन होता है वो ऐसा होता है, देखिए जैसे एक परत दूसरी परत होगी, तीसरी वापस, चौथी वापस, ऐसे करके होती है। इसमें जो एक अवयव होता है इसे लेते हैं, इन दोनों से जुड़ा हुआ है, इन दोनों से जुड़ा हुआ है और इनसे जुड़ा हुआ है। तो इन कैसे प्राप्त होती है, देखिए उनकी 6 कोण है, षटकोण है। इनकी जो आकृति होती है वो ऐसे प्राप्त होती है, व्यंजन के व्यंजन में सर्च ऐसे ऐसे आकृति प्राप्त होती है, इसीलिए उसे षटकोणीय निविड़ षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इनका एक अवयव होता है, एक यहाँ होता है, हाँ यहाँ होता है, ऐसे लगे हुए। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उपसंयोजन की संख्या होती है जो 6, इसमें 4 होती है, इसमें 6 होती है। अब तीसरा नंबर देखते हैं, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है, जैसे क्रिस्टल होते हैं, ठोस होते हैं, वो सब संरचनाएं होती है त्रिविमीय के अंदर होती है, त्रिविमीय निविड़ संकुलन करते हैं। और इनके जो बनता किससे है, द्विविमीय निविड़ संकुलन होते हैं, उनकी जो परतें होती है उनको एक के ऊपर एक रखते हैं, तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। इस आधार पर इनको बांटते हैं 2 भागों में। एक होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविम वर्ग द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन। और दूसरा होता है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविम का निर्माण करना और द्विविमीय षटकोणीय से निविड़ से
निविड़ संकुलन से त्रिविम संकुलन का निर्माण करें। तो इससे तो सामान्य, घन्य, एक कोष्टिका बनती है। सामान्य, घन्य, एक कोष्टिका बनती है। ऐसे। और द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन होता है, इनको वापस दो भागों में बांटा जाता है। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविम संकुलन बनना। त्रिविम संकुलन, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है द्वितीय परत को प्रथम परत पर रखना, और दूसरा होता है तीसरी परत को दूसरी पर रखना। इनको परतों के आधार वापस बांटा कि दूसरी परत के ऊपर पहली परत रखना और तीसरी परत को दूसरी पर रखना। ऐसे परतों के ऊपर परत रख के त्रिविम संकुलन बनाते हैं। इससे दो प्रकार की रिक्ति प्राप्त होती है। एक होता है चतुष्फल की रिक्ति, और एक होती है अष्टफल की रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति। और तीसरी परत को दूसरी की परत के ऊपर रखते हैं। इसको वापस दो भाग में बांटते हैं। इसमें भी एक होता है जो चतुष्फल की रिक्ति आश्चर्य होती है, एक होती है अष्टफल की रिक्ति। आश्चर्य होती है। चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति आश्चर्य होती है। चतुष्फल की रिक्ति होती है, इसके अंदर जो संरचना बनती है षटकोणीय एससीपी घनीय संरचना बनती है। इसमें बनती है वो सीसीपी और एफसीसी संरचना बनती है इस रिक्ति का। यह था अपना निविड़ संकुलित संरचना। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको देखते हैं अपन। उस टॉपिक को लेते हैं
यौगिक का सूत्र व संख्या रिक्तियों की संख्या। यौगिक का सूत्र और रिक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करें? इसके अंदर देखते हैं SCP और जो संरचनाएं बनती हैं तो उसके अंदर और CCP है, जो संरचनाएं बनती है उसके अंदर एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। आयन यौगिक होता है, उसमें एक धनायन एक ऋणायन होता है। ऋणायन होता है जो वृद्ध होता है, ये होता है लघु होता है। इसके अंदर सूत्र निर्माण कैसे होता है देखिए, जो रिक्ति के अंदर जो ऋणायन होता है यौगिक का, वो तो निविड़ संकुलन का निर्माण करता है। माइनस आयन होता है निविड़ संकुलन निर्माण करता है, और प्लस होता है वो रिक्तियों में भरते हैं। रिक्तियों में भरते हैं। अब रिक्ति होती हैं प्लस यदि लघु है और वृद्ध है। लघु है तो चतुष्फलकीय रिक्ति, और यदि वृद्ध है तो अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल से समझ में आ गया अपन को। इसी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे को भी y x y कोई भी एक यौगिक होता है। x होता है तो प्लस आयन है, y होता है माइनस आयन। इसमें ऐसे दे सकते हैं कि y आयन है, y है, जिससे संकुलन का निर्माण होता है। संकुलन का निर्माण होता है CCP का, और ये x है तो उसमें भरते हैं तो संख्या बताइए, इस सवाल पूछते हैं। और कौन सी रिक्ति है इसमें बताते हैं अपन अष्टफलकीय रिक्ति। रिक्ति का नाम दिया होगा अष्टफलकीय रिक्ति है ऐसे। तो उसको अष्टफलकीय रिक्ति है तो इसमें एक बार आप देख लीजिए कि उसमें देखा नहीं आपने, चतुष्फलकीय रिक्ति होती है एक, और अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय रिक्ति होती है जिसमें रिक्तियों की संख्या होती है अवयवी कणों के बराबर। चतुष्फलकीय में होती है जो रिक्तियों की संख्या है अवयवी कणों से मतलब दुगुनी होती है। तो अष्टफलकीय बराबर होगी तो भरना अपन को प्लस आयन है, x भरना है तो ये क्या बराबर होते हैं, इसका मतलब x और y अनुपात कितना होगा 1:1। इसका सूत्र x y ही। इसे वहां से देख लेते हैं, x y ये भी और दे देते हैं। एक उदाहरण और देते हैं। A और B कोई भी यौगिक है, इसमें A बनाता है निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन, और B चतुष्फलकीय रिक्ति
चतुष्फलक रहती है इसमें, तो इसमें अनुसूत्र ज्ञात करो। तो इसमें से ज्ञात करेंगे, और इसका जो योगदान है अणु है कितना है, 2/3। तो इसमें देखिए इसका अनुपात क्या होगा वो ज्ञात कर लें। वो रिक्ति सस्पेंड क्या होते हैं, ये इसके अभिकरणों के दुगनी होती है। तो इसमें योगदान कितना है, 2/3 इंटू 2 अनुपात 1। ये कितना बच्चा, 4/3 अनुपात 1। तो ये इधर चला गया, 4/3, मतलब ये होगा A 3 है, S 4 है, तो ये 3 होगा। A B या X Y जो भी लिखते हैं ये सूत्र। तो आज अपन ने ठोस अवस्था बहुत कुछ देखा। इससे आगे अगली क्लास में भी। नमस्कार।